तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं हो रही हूँ रेडी और आज मैं जा रही हूँ ससुराल। तो मैं आपको साड़ी दिखा रही थी कि मैंने पहनी हुई है ये ब्लैक साड़ी, और गुनगुन बना रही थी वीडियो और मैं तैयार हो रही थी और बातें भी कर रही थी साथ में। और तो साड़ी ससुराल में पहननी पड़ती है और मेरे यहाँ अलाउड नहीं होता है सूट वूट पहनना कुछ भी, और साड़ी पहन के कायदे से घूंघट डाल के ही रहा जाता है मेरे यहाँ। तो मैं जा रही हूँ और काफ़ी दिनों से नहीं गई थी। इस टाइम पे क्या हो रहा था कि पहले वैसे मेला लगता था तो चले जाते थे इसी टाइम पे, लेकिन अब कोविड की वजह से नहीं लगा। तो ऐसे ही मम्मी बोली कि मेला वेला तो लगना नहीं है, ऐसे ही बच्चों को ले आओ। और अभी कुछ दिनों से ठंड ज़्यादा पड़ रही थी तो नहीं गए बच्चे। तो अब ठंड भी कम हो गई है और धूप अच्छी खासी निकलने लगी, तो फिर हम लोगों ने प्लान सोचा कि चलो वो आते हैं। तो ये स्टॉल मैंने कहा था कि रख लो, और वैसे धूप में भी काम आएंगे और शाम टाइम सर्दी भी लगेगी बाइक से तो ओढ़ने मतलब कान वान बांधने के काम आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने रख लिए थे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और देखिए मैंने चल दिया है, मैं जा रही हूँ आज। आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने साड़ी पहनी हुई है तो मैं कहाँ जा सकती हूँ। तो मुझे अभी थोड़ा सा आज जाना है, एक दिन और मुझे 2 दिन हो गए, उसके पहले ही जाना था लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाए थे। तो अब हम जा रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये देखिए, ये मैंने ब्लैक साड़ी पहनी हुई है और ब्लैक। तो मैं चल रही हूँ, बस जब मैं निकलना ही होता है ना मुझे, तो मैं पूरी तरीके से तैयार होके और फ्री होके निकलना होता है, तभी मैं बात करती हूँ। इससे पहले मुझे अभी घर का सारा काम करना था, सब कुछ निपटाना था। तो अभी बजे हुए हैं 1 बज गया होगा, शायद 12:30 बजे हों, अभी मैंने देखा नहीं है। तो टाइम हो गया है और अब मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ ससुराल अपनी। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ और दिखाऊंगी आपको। तो जब मैं पूरी तरीके से फ्री हो गई ना, निकलने के लिए ही रेडी हो गई हूँ, तभी मैंने आप लोगों से बात की है। क्योंकि आज मुझे सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कैमरे लगाने का, क्योंकि मुझे 12 बजे तक अपना सारा काम फिनिश करना था, फिर रेडी होना था। इसलिए मैंने सब कैमरा वगैरह कुछ भी लगाया ही नहीं था। तो चलिए चलते हैं और आप लोग भी चलिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत दूर नहीं है, यहीं पास में ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 या 15 मिनट की रास्ता है हमारी ससुराल की। तो पहुंच जाएंगे हम लोग और शाम को ही वापस आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और बताइएगा। और मैं सबको, अगर मैं वहाँ पे मिलवाऊंगी किसी से नहीं, क्योंकि किसी को पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं किसी को नहीं मिलवाऊंगी। बस ऐसे ही घर वगैरह जो है थोड़ा बहुत जो दिखा पाऊंगी तो दिखा दूंगी, और बगैर किसी की इजाज़त के उसको कैमरे में लाना और मतलब सोशल मीडिया पे उसका अच्छा नहीं होता है। क्योंकि अगर हमने इजाज़त, अगर उन लोगों को जिसको खुद जो आना चाहते हैं मैं उसी को लाती हूँ, और जो नहीं आना चाहते हैं मैं उसको कभी कैमरे में नहीं लाती हूँ। मैं अपने घर के ही मतलब फैमिली मेम्बर्स को या किसी को भी नहीं लाती हूँ, क्योंकि किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। और मुझे आना था तो मैं आई हूँ, बस मेरे अलावा अगर मेरे बच्चे को भी दिक्कत है तो मैं उसको भी नहीं लाती हूँ। लेकिन वो तो शायद
कैमरे के लिए ही बना है। तो चलिए, और मैं ले लेती हूँ अपना पर्स, और मोबाइल तो लेना ही पड़ेगा, तो ये ले लिया है मैंने, और यही लेके जाऊंगी मैं, बड़ा वाला नहीं ले जाऊंगी क्योंकि मुझे वहाँ पे इसमें होता है कुछ पैसे हैं और एक हैंकी है, तो और इसमें है, और इसमें मेरा एक मोबाइल आ जाता है और गिरने का भी डर नहीं होता है, तो अच्छे से आराम से इसको मैं ले लेती हूँ। और इससे ज़्यादा मुझे बड़ा वाला नहीं लेना है, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चप्पल वप्पल पहन चुकी हूँ, और चलते हैं। तो वहाँ पे जो है मुझे रखना होता है सर पे पल्लू, सर पे पल्लू क्या, घूंघट ही रखना पड़ता है वहाँ पे। तो इस तरीके से जाते हैं हम अपनी ससुराल। तो मैं यही बता रही थी कि मैं सर पे पल्लू तो ठीक है, हम लोगों को मुझे घूंघट भी करना होता है, और ये देखिए मैंने सर पे रख लिया है, तो सब गुनगुन भी देख रही है, झांक रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक तो साड़ी भी नहीं पहनती हूँ, और वहाँ पे सर पे डाल के घूंघट डाल के रखना पड़ता है, तो मैं दिखा रही थी। तो इस तरीके से हम रहते हैं हमारे यहाँ ससुराल में। और ये हमारा जो जहाँ मैं रहती हूँ ये बुंदेलखंड का बहुत ही पिछड़ा इलाका है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ विकास नहीं हुआ है, तो यहाँ के लोग थोड़ा सा ऐसे ही मानसिकता के हैं, तो घूंघट वगैरह डाल के रखना। वैसे हमारे यहाँ कई जगह पे काफ़ी अच्छे सोच वाले भी हैं, और कुछ ऐसे अब भी हम हैं। जा रहेंगे अब जाएंगे अपने दादी के यहाँ, हम लोग जा रहे हैं। तो मैं अपने ये कवर कर रहा हूँ, पता नहीं ये कवर नहीं हो रहा है, कवर ही नहीं हो रहा है, बार बार निकल रहा है। यूँ मैं कवर कर दूँ, क्यों खुद नहीं कर पाते? हम इसमें दिखा देंगे, बस उसको ओपन रहने दो, अच्छी लग रही ओपन, है ना, कवर करने की जरूरत नहीं, सही है वो। ठीक है, चश्मा लगाओगे? लगा लो। जब तक वो चलता है, जब तक यूज करना चाहिए, है ना, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए किसी चीज को। तो ठीक है, स्टॉल ले लेते हैं, क्योंकि अभी ठंड लगेगी वापस आते समय की। और देखिए फ्रेंड्स आप, और ये देखिए बाइक से जा रहे हैं, तो यहाँ पे घूंघट अगर डाल लेते हैं तो पल्लू जो है हमारा उड़ जाता है। तो अभी मैंने इस तरीके से रख लिया था सर पे, क्योंकि अभी हम लोग ना तो यहाँ है ना वहाँ है, रास्ते में है बीच में। तो और मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश की थी, और यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होती है, रोड पे खाली रोड है, तो मैंने थोड़ा सा बना लिया था। वैसे अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए सर से गिर गया है, और अब मैं फिर से ओढ़ लूँगी। और हम लोग पहुँचे हैं अभी, तो ये मैं थोड़ी दूसरी रास्ते से जाके गई थी घर की। और यहाँ पे जो हमारा तालाब है, इसको बेला सागर कहते हैं। तो इस तालाब से काफ़ी गांव जो आसपास के गांव हैं वहाँ पानी की सप्लाई होती है, और सिंचाई भी होती है खेतों में। तो ये वही तालाब है, बेला सागर कहते हैं इसको। लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या है कि पानी जो बारिश है वो कम हुई है, तो ये उतना ज़्यादा इसमें पानी है नहीं, लेकिन बहुत बड़ा तालाब है, काफ़ी बड़ा तालाब है मतलब। तो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी यहाँ का सुंदरीकरण हो रहा है, यहाँ के जो हमारे डीएम साहब हैं, तो उनको करवा रहे हैं वो। और ये बैठे हुए हैं मैं अपनी देवरानी के रूम में बैठी हूँ, चाय पी रही हूँ। और ये मम्मी हैं, तो संयोग बना रहे थे वीडियो, और दादी से कह रहा था कि हाय करो दादी। तो ये देखिए, ये जो रूम है ये देवरानी का है, और हम लोग अंदर ही बैठे थे। और हमारा यहाँ पे घर बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा घर है, लेकिन ये देखिए आप, बहुत बड़ा घर है मतलब ये इसका मुझे नाप तो नहीं पता है कितने बाई कितने का है, लेकिन काफ़ी बड़ा है। और ये हमारी मम्मी गाय रखे हुए हैं। तो अभी ये नया बछड़ा जो हुआ है, बछड़ा है बछड़ी है पता नहीं मुझे, वैसे बछड़ी होगी क्योंकि इसका नाम जमुना है और गाय का नाम गंगा है। तो ये इस तरीके से हमारी मम्मी जो है यहाँ पे
ये रखे हुए हैं, तो इनकी यहाँ पे अलग से व्यवस्था की हुई है। और यहीं पे फिर हमारा मंदिर भी है। ये देखिए मैं मंदिर में ही गई हूँ पैर छूने। तो जब हम लोग यहाँ आते हैं तो माता के पैर ज़रूर छूते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया भी है, जो लोग मुझसे अभी नए जुड़े होंगे उनको नहीं पता होगा, जो पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं जो पोशाक बनाती हूँ वो यही इन्हीं माता के लिए बनाती हूँ। तो ये दुर्गा जी का मंदिर है मेरे यहाँ। और यहाँ पे मैं मतलब जब भी हम लोग जाते हैं तो अब मंदिर में ज़रूर जाते हैं पैर छूने के लिए। और ये मैं पूछ रही थी, यहाँ पे पहले हाथी रखे रहते थे, तो मैंने पूछा तो मम्मी ने बताया कि वो इस तरफ रख दिए हैं। और यहाँ पे देखिए शंकर जी हैं और गणेश जी की भी हम लोग हमारे मंदिर में मूर्ति है। तो ये गणेश जी हैं। तो मैं यहाँ पे पैर छूने मतलब हम लोग सब जो भी घर में आते हैं कहीं बाहर से तो मंदिर में आके पैर छूते हैं। और जब कहीं जाते हैं तो भी पैर छू के ही जाते हैं हम लोग मंदिर में भगवान के। तो ये गुनगुन जो है मंदिर का व्यू दिखा रही थी, तो उसको जैसे बना वैसे उसने बना लिया। काफ़ी बड़ा मंदिर है और ये देख सकते हैं आप लोग। तो और घर तो ठीक है, इतना तो मंदिर वाला एरिया जो है ये यहाँ पे है। गाय का एरिया भी है यहीं पे। और ये देखिए काफ़ी अच्छा मंदिर बना है हमारे घर पर। और नौ दुर्गों में नवरात्रि में हम लोग यहाँ पे जवारे जो हैं वो होते हैं, पाठ आठ होता है। और इसके बाद हम लोग जा रहे थे ऊपर। तो ऊपर क्या है कि मेरे जो देवर हैं उनका बिजनेस करते हैं वो, तो ये फर्नीचर का बिजनेस है उनका। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि मतलब हमारा इतना बड़ा घर है और ऊपर के पोर्शन में मतलब बस फर्नीचर ही फर्नीचर भरा हुआ है। और ये देखिए आप, सोफ़े हैं, बेड है, ड्रेसिंग टेबल है और कबर्ड है, जैसे कि रेडीमेड आती है ना वो, तो वो है। मतलब पता नहीं लकड़ी से जितने भी आइटम बनते हैं वो सब हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। और ये देखिए आप, मतलब अगर हम लोग वो किराए से कहीं अगर लेंगे, दुकान हमारी बाज़ार में है, मार्केट में। और ये जो हमारा उनका जो माल है तैयार होके, तो ये यहाँ पे रखा रहता है। और कुछ माल दुकान में पहुँच जाता है, तो जब वहाँ ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से चला जाता है। और बनता भी यहीं पे है। ये एक हमारा और प्लॉट पड़ा हुआ था, ये दीवानी है साथ में दिखा रही थी, तो उसमें एक प्लॉट पड़ा है, तो वहाँ पे बनता है ये सब। और ये इलेक्ट्रिक दुकान भी है हमारे उनकी देवर की। तो अभी फ़िलहाल ये कूलर वगैरह का जो सीज़न है वो अभी था नहीं, ऑफ था, तो ये यहाँ पे घर पे आ गए थे सब, तो यहाँ पे रख दिए हैं। और गर्मियों में चले जाएंगे दुकान पर। तो इतना सारा माल दुकान पे नहीं रख सकते हैं, और कितना मतलब किराया देना पड़ेगा अगर हम इतना सारा माल दुकान मतलब किराए से लेंगे तो आपने अभी जो वो देखे थे सोफ़े, ये दूसरे सोफ़े हैं। मतलब बहुत जो माल होता है, ये देखिए संयोग को बहुत मज़ा आ रहा है। और ये हर सोफ़े पे बैठ के देख रहा है और उसको बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर उसको अकेला छोड़ दो तो वो यहीं पे खेलता रहे। और कह रहा था कि मम्मा अपना घर तो भूल भुलैया जैसा है। और वाकई में ऊपर जो है ये फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है ना, तो समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से। मैं आप मिलूँगी आपको कल के ब्लॉग में, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा घर कैसा लगा। और बाय बाय।